एक अहम टॉपिक पर हमने बात करनी है। पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी ना कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त जो है वो सेल हो रहा है और गधे बंधे हुए भी हमने वीडियो में देखे। सुनी थी उसके बाद बाहर जाके खाना छोड़ दिया था हमने। बताएं क्या खबर है? अच्छा जी, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके खालिस होने पर पाकिस्तान में जो है वो सवालात उठते हैं जो हम रोज़मर्रा खा रहे होते हैं, मगर हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे जिसमें आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया जिसका ताल्लुक गोश्त की सप्लाई से। इस्लामाबाद में एक मुकम्मल स्लॉटर हाउस पकड़ा गया जहाँ गधों का गोश्त जो है वो तैयार हो रहा था। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये गोश्त सप्लाई कहाँ पर हो रहा था और क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी वाफर मिकदार में गधों का गोश्त हलाल गोश्त की जगह पर बेचा जा रहा हो और किसी को कानो कान खबर ही नहीं, या फिर मिक्स करके बेचा जा रहा हो, हमें तो पता भी नहीं चलेगा ना। कीमा खाया होगा आयशा कभी ना कभी तो। पता नहीं, मैं बाहर वाला कीमा इसलिए खाती नहीं हूँ। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आवाम ये जानना चाहते हैं कि लाहौर समेत सूबे के बड़े शहर जो हैं यहाँ पर आने वाले गोश्त की जाँच किस तरह से की जाती है, कैसे पता चलाया जाता है कि गोश्त जो है हलाल है या नहीं है। टुलंटन मार्केट का मैं जिक्र लाजमी करना चाहूँगी जो लाहौर की सबसे बड़ी चिकन और मीट मार्केट है। वहाँ की चेकिंग कैसे होती है, इसी के साथ साथ ये भी इंतहाई अहम है कि बीमार या मुर्दा जानवरों का गोश्त अगर पकड़ा जाए तो पंजाब फूड अथॉरिटी इन सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई करती है, ऐसे कौन से कवानीन हमारे पास मौजूद है और अभी तक कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब, वो ज्वाइन किया लाहौर से, उनकी तरफ चलते हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो गधों का गोश्त पकड़ा गया है ये पंजाब में कहाँ पर पकड़ा गया है, क्या किसी ने रिपोर्ट किया था या फिर किसी चेकिंग के दौरान पता चला कि ये गोश्त जो है हलाल नहीं है बल्कि गधे का गोश्त है? मैडम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने ये गधे का गोश्त पकड़ा था और ये एक गैर मुल्कियों का स्लॉटर हाउस था। वो इस स्लॉटर हाउस के ज़रिए अपने मुल्क में इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तकरीबन 50 से करीब गधे और उनका गोश्त वहाँ पे पाया गया। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी इंस्पेक्शंस की, बड़ी डिटेल से इंस्पेक्शंस की। वहाँ पे जो है वो गधे का गोश्त जो है वो मतलब कुकिंग के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गधे का गोश्त जो है वो कम से कम बीफ से 4 से 5 गुना महंगा है। अच्छा। एक आम सा गधा जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख में मिलता है, जबकि जो बछड़ा होता है या कट्टा जिसे हम कहते हैं बीफ, वो तकरीबन आपको 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख में मिल जाता है। मैं आपसे डिसएग्री करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं उनका ताल्लुक एक रिमोट एरिया से है। वो ये बताते हैं कि वहाँ पर 10 से 12 हज़ार में आपको एक मुकम्मल गधा जो है ना वो मिल जाता है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है, या तो ये बड़े शहरों में आपको नज़र आता होगा कि 4 से 5 लाख का गधा है, लेकिन अगर आप छोटे शहरों की तरफ या रिमोट एरियाज़ की तरफ चले जाएँ वहाँ पर तो गधे जो हैं वो बड़े सस्ते दामों मिल जाते हैं। मैडम, मैं अर्ज़ करूँगा, मैं भी जो है वो गांव से बिलोंग करता हूँ। 12,000 की कीमत में तो आपको बिल्कुल भी गधा नहीं मिल सकेगा। गधे बिल्कुल बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है गधों के ऊपर नॉर्मली जो है वो गांव के अंदर रहते हुए जो भैंसों का चारा वगैरह है या इस तरह की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है गधा गाड़ी के ज़रिए से या वैसे ही गधे के ऊपर लाद के। लेकिन हमने ये तमाम लाहौर में, उसके अलावा पंजाब के बाकी बड़े शहरों में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डिटेल से इंस्पेक्शंस की, फूड पॉइंट्स की, हमें ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला। अच्छा, और ये चलिए आपका पॉइंट है। अच्छा, वैसे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जब आती है ना पूरे मुल्क की, हर साल जब ख़त्म होने वाला होता है तो हर साल हम ये बता रहे होते हैं कि गधों की तादाद जो है ना वो इतनी बढ़ चुकी है या फिर इतने गधे जो है वो एक्सपोर्ट किए गए। चलें जी, अब जो गोश्त मिल भी रहा है मोहम्मद आसिम साहब मार्केट में, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है? हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं उसको मद्देनज़र रखकर अगर देखा जाए तो वो हम सही गोश्त खा रहे हैं इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल है? मैडम, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो मीट सेफ्टी टीम्स हैं पूरे पंजाब में मुतहरिक रहती हैं और जो भी अनहोलसम मीट होता है या सब स्टैंडर्ड मीट होता है हम उसको तलब करते हैं। और अगर कहीं पे भी, जैसे टुलिंटन मार्केट है, इसमें ये बड़ी एक मार्केट है, आपको पता है लाहौर की, यहाँ पे हमारी जो मीट सेफ्टी की टीम्स हैं वो राउंड द क्लॉक मौजूद होती हैं। इसी तरह से लाहौर की जो बड़ी मार्केट्स हैं, मुगलपुरा मार्केट है, समनाबाद मार्केट है, इसके अलावा बकर मंडी की मार्केट है, यहाँ पर हमारी
हमारी टीम्स जो है राउंड द क्लॉक मौजूद रहती हैं। इसी तरह से पंजाब के बाकी जो अजला हैं उसमें भी हमारी मीट सेफ्टी की टीम्स मौजूद रहती हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन पिछले साल में, पिछला माली साल जो अभी गुजरा है, इसमें 21 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त हमने चेक किया, जिसमें से जो मुज़रे सेहत गोश्त था 6,86,000 किलोग्राम, उसको हमने तलब किया। और मीट के हवाले से जो लोग अडल्ट्रेशन कर रहे थे या सब स्टैंडर्ड गोश्त जो है बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने 204 FIRs की। एक बड़ी सज़ा एक शख्स को बकर में हुई। इसी तरह का जो है वो ख़राब गोश्त बेचने के ऊपर तकरीबन 13 साल की उस शख्स को जो है वो जो ऑनरेबल कोर्ट थी उसने सज़ा दी। तो पंजाब में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, क्योंकि हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो हर वक्त मुतहरिक रहती हैं। खुशी हुई है मुझे ये सुन के कि पंजाब में सिचुएशन जो है अब थोड़ी बेहतर है। अच्छा आसिम साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि तरीक़ाकार क्या होता है जब भी आप कहते हैं कि आपकी टीम्स जो हैं या आपके लोग जो हैं, आपके ऑफिसर्स और राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं बड़ी मार्केट्स के अंदर, तरीक़ाकार क्या होता है? किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान में, किसी भी वक्त जाकर गोश्त को चेक किया जाता है, या फिर कोई हम क्या कह सकते हैं एक नाका लगाया होता है जहां से चेक करके गोश्त को अंदर भेजा जा रहा होता है? थोड़ा तरीक़ाकार के बारे में बताइएगा। मैडम, शहर की जो एंट्री पॉइंट्स है उसके ऊपर हमारे नाकाजात भी होते हैं, और उसके अलावा बड़ी मार्केट्स में और मुख्तलिफ जो बूचर शॉप्स हैं, मीट मार्केट्स हैं, उनमें हमारी टीम्स जो है वो जाके इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। अब गोश्त के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये है कि उसकी जो स्मेल होती है वो भी इंडिकेटिव होती है कि वो गोश्त जो है वो मतलब सेहतमंद जानवर का है या उसमें कोई इशू है। दूसरी बात, उसका कलर जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है कि अगर वो मतलब प्यूट्रीफाइड मीट है या अनहोलसम मीट है तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम बीफ या मटन की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है वो चेरी रेड इसका कलर होता है, लेकिन अगर उसमें ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाएं या ग्रीनिश स्पॉट्स आ जाएं या कहीं पे नीले रंग के स्पॉट्स आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि वो गोश्त ठीक नहीं है। फिर हमारे पास जो है ये कैसे मुमकिन बनाया जाता है मोहम्मद आसिम साहब के जानवर जो ज़िबा किए जा रहे हैं वो बीमार या मुर्दा तो नहीं है कहीं? देखें, इसके हवाले से पंजाब में स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट जो है वो चलाती है, और उसकी स्टैम्प होना ज़रूरी होता है। मज़ीद हम इसको जो है वो बेहतर इस तरह से कर रहे हैं कि रीमॉडलिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस के हवाले से हमारी एक पूरी जो है वर्किंग हो चुकी है। जो कुछ कवानीन में हम अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, नई रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, जिसके तहत जो भी एनिमल स्लॉटर होने के लिए आएगा पहले उसका एंटी मॉर्टम किया जाएगा, वेटनरी डॉक्टर उसका एंटी मॉर्टम करेंगे। उसके बाद तमाम के तमाम जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो पंजाब को अथॉरिटी के साथ रजिस्टर। ठीक है आसिम साहब, एंड में ये बता दीजिए, अगर किसी को शक हो किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी ऐसी शॉप पर जाकर जो कि मीट शॉप है कि यहाँ पर गोश्त ठीक नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? कोई नंबर मौजूद है? जी, हमारा टोल फ्री नंबर 1223 है, इस पे आप इतला कर सकते हैं। हमारी जो मीट सेफ्टी की टीम्स हैं पहुंचेंगी, और अगर इस तरह की शिकायत है तो हम इसी तरह से फूड के किसी भी इशू के ऊपर कोई कंप्लेंट है 1223 पे आप इतला कर सकते हैं। हमारी जो इंस्पेक्शन की टीम्स हैं पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम साहब, DG पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कहीं पर गोश्त खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये गोश्त ठीक नहीं है, तो आप इत्तला दे सकते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 पर, जो कि टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर आई होप सो इंशाल्लाह यहाँ के ऑफिसर जो हैं पहुंचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।